पे लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है 370 हटा दी। अनवक्त होते हैं ये लोग तो तुम्हें पता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ अनभक्त और गोदी मीडिया दिखाऊंगा। उन लोगों के इस हरकत पे आप लोग कुछ कमेंट जरूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो अभी बात तो ये भी है, तो कह रहे हैं हम तो अंधभक्त हैं जी। हाँ ये वही वाला हो गया ना बात के अंधभक्ति में हम तो मोदी जी को दे देंगे। वो ना करो, वो भक्त हो गया है बस। नहीं कांग्रेस ही हम तो जी। कांग्रेस ही? हाँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी? कांग्रेस की नैया पार होनी चाहिए क्योंकि मोदी जी तो कुछ करा ही नहीं रहे, रोजगार छीन लिया लोगों का। अभी छीन जाएगा 2 गाड़ियाँ। है घोषणा पत्र में, ये बताओ जरा इनको, है किसी घोषणा पत्र में ये बात? नहीं है ना, हमें तो नहीं मिला। नहीं मिला ना, हमें नहीं तो मिला। ये झूठ क्यों बोलता है मोदी? ये पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहा है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उठा ले रहे देवा। नहीं है घोषणा पत्र, अभी लिखा गूगल में। आपको लेकर अरे गूगल गूगल पे में मैं आपको ही लेकर आऊंगा यार भाई, गूगल में दिखाओ। बिना लड़े आराम से। अरे भैया घोषणा पत्र में नहीं है ऐसा। किस बारे में हुआ? इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा बंटवारा हिंदू लिखा ना, मुसलमान लेगा प्रदेश। छोड़ो ऐसी बात मत। पहली बात, कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में हिंदू और मुस्लिम शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। मुसलमान लेगा प्रदेश और मुसलमान जो है क्या उन्हें वोट देती? कोई नहीं है ऐसा बंटवारे की बात। पहले जवान को वैसे ही मार देते, पहले पत्थर मारते फिरते थे लोगों को। अच्छा, अब कोई पत्थर मार के दिखाए? गोली मार रहे हैं तो राज्यों में विकास हुआ कि नहीं है बताइए। अरे विकास अभी हुआ है, पहले होता क्या था? पहले कुछ भी नहीं होता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हद हो गई है कि 70 साल का आदमी ये कह रहा 70 साल में क्या हुआ। ये पैदा 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी जड़े 14 में जड़े। जुम्बा 4 दिन आपको राजनीति में आए हुए हैं और आप उस आदमी को पकड़ रही हैं जो 40 साल से जिनके परिवार का हैदराबाद की सीट पर कब्जा है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ स्मृति ईरानी वर्सेस 2019 में जब हम लोगों ने स्मृति ईरानी को वोट दिया था तो ये समझ के दिया था कि ये जो है आएंगे यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ काम होगा। लेकिन जो यहाँ काम हो भी रहा था वो भी बंद हो गया सब। भाजपा से प्रवक्ता तुम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए। अब बचाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इनको खुद नहीं पता ये कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल के खाते हैं। तेजस्वी सूर्या मछली उछाल के खाता है? दीदी वो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी सूर्या नहीं। नरेंद्र भाई के ट्वीट पर तेजस्वी यादव लिखते हैं, ये मोहतरमा कौन है? गजब बेइज्जती है। अब दिल्ली में भाजपा चुनाव तो जीत नहीं पाती, तो क्या ये दूसरा तरीका है सत्ता पे कब्जा करने का कि मुख्यमंत्री को अंदर ही कर दो? सरकार ने किया हो तब तो आपका सवाल का जवाब मैं दे देता। सरकार के कहने पर हुआ है, ऐसा मैं नहीं मानता। आपकी सरकार आने के बाद पिछले 10 साल में ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कुछ जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई है। रोड शो का वीडियो है जहाँ पर मोदी जी है, योगी जी है और कमल का साइन दिखाया जा रहा है और एक बेचारा प्रत्याशी जो है वो मोदी जी के आगे कैमरे और मोदी जी के बीच में अपना कमल का साइन ले आता है और उसको मोदी जी किस तरीके से साइडलाइन कर देते हैं। भाई गजब बेइज्जती हो रही है। मैं जरा हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूँ, क्या अब्दुल हमीद जी को हम सिर्फ इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? देश को इस दिशा में ले जाएंगे ये लोग। मोदी जी हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों से बात करना चाहते हैं। एक्चुअली मोदी जी खुद से ही बात करना चाहते हैं। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे कि दिल्ली का स्कूल तो झांकी है और पूरे भारत में स्कूल बनना बाकी है। ठीक है, दिल्ली के हॉस्पिटल तो झांकी है, सारे यूपी में स्कूल बनना बाकी है। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। तुम मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी और फिर क्या करेंगे? तो हिंदू मैं मुस्लिम, तो हिंदू मैं मुस्लिम, लड़ो, लड़ना मुबारक हो। ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है,
यकीन मानिए ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है जिसमें पहली बार ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बताया होगा जैसा ये बोलने की कोशिश कर रहा है। 5 लोग बैठे हैं इस इंटरव्यू में मोदी जी के साथ एंड ट्रस्ट मी एक की भी हिम्मत नहीं हुई कोई एक सवाल मणिपुर पे पूछ ले, लद्दाख पे पूछ ले, रवन्ना पे पूछ ले, कितनी सारी चीजें हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। फिर से आगे रे बाबा। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक प्रजातंत्रीय राष्ट्र में सबको अपने फायदे के बारे में सोचने की आजादी है, लेकिन हम मीडिया वालों इस हक से निष्पक्ष होकर सच की जबान बनने के बजाय देश के शासन वर्ग से अपना तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। तो सरकार और मीडिया सत्ता की दौड़ में आपसी सौदा कर लेती है तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सबको पता चल गया, मीडिया बिक गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा आप एक बार इन मीडिया वालों को दिखेगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। अगर आपकी रैंकिंग 183 के बीच में 161 हो जाए आप लाजे गांव ना जाएंगे, चढ़ के चिल्लाता है यहाँ नंबर 1 चैनल। भारत में अगर कोई मीडिया ये कहता है कि हम नंबर 1 है, मतलब चौपट करने में कौन है? तुम ही है। मोदी जी को देख रहे हैं तो एक आध काम बताइए जो पसंद आए हो आप। राशन फ्री में मिल रहा है और क्या कहें आप। इस बार बटन ऐसा दबाना कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और तुम्हारा परिवार 5 किलो राशन के लिए लाइन में ना लगाओ, बल्कि नौकरी की लाइन में लगाओ। 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो? इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल। बात तो सही है। धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी। एक बार बेवकूफ बनना ठीक है, 2 बार बेवकूफ बनना ठीक है, अगर तीसरी बार भी बेवकूफ बन रहे हो तो इसका मतलब आप बेवकूफ हो। 2024 में मोदी जी आएंगे और जो रोक पाए वो रोक ले। ठीक है। एक बात बताइए, 24 का चुनाव आ रहा है, इस बार यूथ किसके साथ जा रहा है? प्राण और फाण का हटाया। प्राण और फाण, हाँ, दोनों का भगा हुआ है।